गुड इवनिंग। आप सभी को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हमें इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की स्टडी करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है आपके यहाँ टोटल वो है 4, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। इनमें से आपकी डिजिट चेंज कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लैंग्वेज सेम रहेगी। तो यहाँ अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है वो हमें समझना है। देखो, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट of an electric bulb for 10 minutes. Find amount of electric charge that flows through the circuit. ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें से जब सॉल्यूशन करते हैं तो सारी चीजों को देखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज गिवन कर रखी है। इस गिवन को पहचानने का सबसे बेटर जो प्रोसेस है वो डिजिट दे रखी होती है, उसके पीछे आपका एसआई यूनिट होता है। उस एसआई यूनिट से आप इसको पहचान कर सकते हो। देखो यहाँ सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। अब यहाँ देखो आप कौन कौन सी वैल्यू पुट कर रखी है इसमें। यहाँ पीछे एम्पियर है, तो एम्पियर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 0.5 एम्पियर। क्लियर। अब कह रहे हैं यहाँ टी टाइम दे रखा है तो मिनट है आपका। टी इक्वल कितना दे रखा है आपका 10 मिनट्स। तो आपको पता है कि मिनट्स में इसको सॉल्व नहीं करती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 16 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 600। ये आपकी सेकंड होगी। क्या होगी? सेकंड कंप्लीट। अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, या तो डायरेक्ट लर्न है तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आप पे नहीं है तो आपके पास में ये फॉर्मूला है I बराबर Q/T। ये तो सब पे आता है। अब यहाँ I की वैल्यू पुट कर दो आप 0.5 इक्वल कितना है आपका Q आपको निकालने अपॉन T कितना दे रखा है 600। कितना दे रखा है 600 सेकंड। तो यहाँ आप इसको एम्पियर और ये 600 सेकंड दे रखी हैं। अब यहाँ कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इसके साथ करो, आप इसका इसके साथ, तो Q इक्वल क्या आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपका क्या आएगा, देखो आप सॉल्व करो 0 0, यहाँ आ जाएगा आपका 3000। अब यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए आप। तो यहाँ क्या बचा आपका A, और यहाँ क्या है आपका सेकेंड। ठीक है। या ये एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ 300 कूलम, यानी 3C। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपको ये पता है कि इसमें कौन कौन सी चीज गिवन कर रखी है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया आपका कौन सा 300
कूलम। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देखो हाउ मच वर्क इज डन ए मूविंग ए चार्ज ऑफ, यहाँ ये वैल्यू गिवन कर रखी है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग 2 पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपका 12 वोल्ट, और इसमें से पुट क्या करना है हमें, ये वर्क क्या निकालना है, वर्क पुट करना है। तो आप लोगों को यहाँ वही प्रोसेस अपना यूज करना है। क्या क्या चीज गिवन कर रखी है बताइए आप। गिवन देखो यार, आपका क्यू कितना दे रखा है आपका 2C, और V कितना दे रखा है अपना 12 वोल्ट। ठीक है, अब कैसे पता लगाया है आपने कि ये V की वैल्यू है या Q की, तो आप पीछे से देखो, आप इसका एंड क्या है, C का मतलब कूलम, तो कूलम होता है किसका, चार्ज का, और ये पीछे क्या दे रखा है B क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आपको क्या करना है, यहाँ निकालना, पुट क्या करना है आपको, वर्क। अपने पास में एक फॉर्मूला होता है B इक्वल W/Q। अपने पास में वैल्यू है, B की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, W को निकालना है, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2C। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो W है वर्क इक्वल क्या होगा 12B इंटू 2C। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 24BC। तो इसका मतलब क्या है, ये जूल। W इक्वल कितना जूल आ जाएगा 24 जूल, क्योंकि वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल। बताओ, यहाँ कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट आप पे पता होना चाहिए कि इसमें गिवन क्या कर रखा है। अब देखो, आपका जो थ्री क्वेश्चन कह रहा है आपका हाउ मच करंट, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन है वो देखिए, यहां कह रहा है ये हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, ये 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। अब बताओ इसमें निकलवा क्या रहा है आपका, हाउ मच करंट, क्या निकलवा रहे हैं करंट। अब यहाँ क्या क्या चीज गिवन कर रखी है आप बताओ। देखो यहाँ गिवन क्या कर रखा है, देखिए आप गिवन, जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। गिवन क्या क्या कर रखा है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, B इक्वल कितना दे रखा है इतना वोल्ट, और R इक्वल कितना दे रखा है 1200 ओम, ये दे रखा है। और निकालना क्या है अपन को I, क्या निकालना है I। तो जब I निकालोगे यानी करंट निकालोगे तो अपने पास में फॉर्मूला है B बराबर क्या होता है IR, B इक्वल क्या होता है IR। तो I निकालना है तो B अपॉन क्या होगा आपका R, अपने पास में B की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू 1200 ओम, ये इतना है, 10 से 10 गया। अब काटपीट कर लेना, तो जब काटपीट करोगे तो यहाँ जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.18
एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा BSER 2025 में। बार बार कह रहा हूं आपसे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाना। यहाँ ये आपको डिजिट चेंज करके दे सकता है, पहले वाले को बाद में दे दे, बाद वाले को पहले दे सकता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। अब ये कह क्या रहा है, देखो आप, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, ये L दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है आपका A, हैज रेसिस्टेंस 4 ओम, तो ये दे रखा है आपका 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ एनोदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ कितनी है L/2 और एरिया कितना है 2A। यानी पहले आपका था L, उस L को हाफ कर दिया, रेसिस्टेंस A था, वो सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया था आपका A, और उस A को क्या कर दिया डबल। देखिए ये वायर है दो, पहले लेंथ इसकी ये थी L और क्रॉस सेक्शन एरिया ये था A। ठीक है, ये कौन सा वायर है आपका L1, कौन सा है L1 ले सकते हो। दूसरे वाले वायर में क्या कह रहा है, सेम मटेरियल है, इसकी लेंथ को कर दिया हाफ और इसका रेसिस्टेंस कर क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दिया डबल। ये तो ये आपका हो गया L2। दो वायर हैं, तो दो वायर में से इसका रेसिस्टेंस आपको गिवन कर रखा है, बट ये न्यू वायर का रेसिस्टेंस आपको पुट करना है। अब इन दोनों को पुट कैसे करोगे, यहाँ तो दे रखा है इसका R1 बराबर कितना दे रखा है 4 ओम, बट इसको निकालना है R2 को, इसको मुझे निकालना है। R1 की वैल्यू तो दे रखी है और आपको R2 की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। जब आपको पुट करते समय आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें आपका एक फर्स्ट वायर दे रखा है आपका 4, यहाँ इसके लिए क्या रखा है आपका 4, जब सॉल्यूशन करते हैं 4 फर्स्ट वायर। अब फर्स्ट वायर के लिए कितना दे रखा है आपका, तो यहाँ R1 इक्वल होता है रो L/A, इक्वल क्या आएगा आपका 4 ओम। ये वाली आप लोगों को दे रखा है इतनी स्ट्रक्चर, ये कहने का मतलब ये वैल्यू आपको पुट कर रखी है पहले से ही। कौन से वाले के लिए 4 फर्स्ट वायर के लिए। अब मुझे निकालना कौन सा है भाई बच्चों, इसमें से निकालना है कौन से वाले का, R2 की वैल्यू निकालनी है। R2 कौन सा होगा आपका L2 वायर। तो यहां जब मैं निकालूंगा तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, नाउ फॉर सेकेंड वायर। अब मुझे इस सेकंड वायर के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा सेम, तो R2 इक्वल क्या आएगा RL/A। अब जो किया है उसने वो रख दीजिए आप इसकी जगह पे। तो यहाँ रो तो सेम है, L को क्या किया है बताओ आप, यहाँ हाफ कर दिया है, तो L/ क्या आ जाएगा 2। एरिया क्रॉस सेक्शनल को क्या किया है डबल, तो यहाँ 2A आ जाएगा। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं तो R2 बराबर क्या आ जाएगा आपका रो L/4A। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका रो L/A और यहाँ आपका 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू अपने पास में पहले से है ही, तो यहाँ R2 इक्वल क्या होगा, ये वैल्यू आपके पास में कहां से है रखनी है, पुट करनी है इसके अंदर, ये रे
यहाँ से पुट कर दोगे इसको, तो यहाँ जब पुट करोगे तो यहाँ कौन सा आएगा, 4 आ जाएगा इसकी जगह पे, 1/4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 ओम। कितना आ जाएगा यहाँ, 1 ओम आ जाएगा। बताओ अब यहाँ जो न्यू वायर है, रेसिस्टेंस यहाँ अगर देखें तो रेसिस्टेंस ऑफ फॉर न्यू वायर, रेसिस्टेंस फॉर न्यू वायर तो कितना आया है बताइए अब। तो आया कितना है आपका, 1 ओम। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपको देगा बोर्ड में, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपलेस होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप एक बार दो बार पढ़ना उसको, फिर उसमें से देखना कौन कौन सी चीज दे रखी है। आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।